हेलो दोस्तों, किया हो सगला। उम्मीद करूँ बढ़िया होगा। आज आप पढ़ांगा MA फाइनल राजस्थानी के बारे में, जगह में 3 यूनिट आप पढ़ चुके हैं। और आज आप पढ़ांगा चौथी यूनिट, जकी है राधा रचना। और राधा रचना है जकी का रचनाकार है सत्य प्रकाश जोशी। तो जोशी जी का नाम आप आने जाना। तो शुरू करा भी पहला, यदि चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लियो, क्योंकि बाकी क्लासा भी थाने अठे ही मिलेगी। चैनल की प्लेलिस्ट में जाके MA फाइनल राजस्थानी 2025 का नाम प्लेलिस्ट है, भी मैं जाके थे बाकी पीछे की क्लासा भी देख सकूँ। और यदि पहला देख रहे हो तो थारो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार थारो। और वीडियो लाइक जरूर कर दियो, प्यारो से कमेंट भी लिखियो और बताइयो क्लास थाने क्या लगे। तो शुरू करा। राधा रचना है बाकी है एक युगांतरी रचना है, और वो एक खंड काव्य है। ये छोटा छोटा प्रश्न है जगह थारा बाद में भी काम आवेगा। युगांतरी रचना है, खंड काव्य है, और इन अंदर क्या है 20 कविता है। कविता में विभाजित कर दिया है रचना। और भी में जी मेन जी कविता है बे है मुरली, पहला पेल, पूजा, दर्शन, पिनगट, माखण, बदनामी, तिरस, ब्याह, युद्ध आदि खास कविताएं हैं। यानी ये सारी कविताएं इन अंदर टोटल 20 है। खंड काव्य है, युगांतरी रचना है। फिर बता दूं, युगांतरी रचना है, खंड काव्य है, 20 कविताएं हैं। मुरली, पहला पेल, पूजा, दर्शन, पिनगट, माखण, बदनामी, तिरस, ब्याह, युद्ध आदि खास कविताएं हैं। याद हो गया उसी, बाकी जरूर याद कर लियो इन्हें। MA समझ के कोई भी चीज़ थाने हल्का में कौन लेनी है, ये आगे भी थारे काम आएगी। अब देखो आगे है तुकांत शैली में लिखी है। तुकांत शैली में लिखी राधा उच्च कोटिरी काव्य सृजना है। तुकांत शैली में, ठीक है। यानी वो शब्द इंपॉर्टेंट है। बीहू बाद में है इन रो केंद्रीय भाव युद्ध रे भय और दुष्परिणाम सु मीनक समाज ने अवगत कराउण सु है, ठीक है। बीहू बाद में है कृति में प्रेमानुभूति भी घनी प्रखर रूप में सामी आवे। श्रृंगार री अलौकिक ढंग से वर्णित प्रेम और वीर ने नुई दीठ रे साथे प्रस्तुति मिली है। पण श्रृंगार रे स्योंग पक्ष में रीतिकालीन इंद्रता भी उभरी है। फिर भी लोकगीता री शब्दावली रे प्रयोग सु आ कृति घनी सरस बनी है। इन राधा कृति रे साथे राजस्थानी कविता आपरे सुर और मिजाज ने बदलती दिखे। राधा री प्रेम सौंदर्यमयी व्यक्तित्व अजय भी नुआ जीवन मूल्य रे साथे कवियां री अंत चेतना में सजीव है। राधा धरती री अलसी गोद ने हरी भरी राखण री हिमायती बनर सामी आई है। राधा और कृष्ण पावन प्रेम रा प्रतीक है। ये सारी चीज़ें थाने याद रखनी है। MM थारा बढ़िया तरह लिख जानी है थाने। और सत्य प्रकाश जोशी री राधा पारंपरिक कृष्ण काव्य रे साथे कोई विशेष संबंध नहीं है। यानी कि जकी आपने पारंपरिक है, आपने जकी चाली आ रही है बाऊ के है, इन कहानी को कोई संबंध कोनी है, कोई रिलेशन कोनी है। आ एक अलग आंगी काल्पनिक रचना है सत्य प्रकाश जी जोशी जी, ठीक है। भी बाद में है पौराणिक राधा सु जोशी जी री राधा न्यारी या निर्वाणी है। निरावली है, एक ही बात है, निर्वाणी है। राधा री बांसुरी कान्हा री बांसुरी सुने राधा रे आ फेरो विसराओ। मुरली री भांत खुद रे मन में राग और भरने री सांध लिया। पहला पेल अचपला कान्ने कंवर सु जद मिलनी वे तो राधा री कोई गत काई गत हुआ, यानी के हालत हुआ राधा की जद वह मिले कृष्ण जी। तो बा बिंग वर्ण है पण पहला पेल हेम रे उन्मान थारा ठाडा दर्श सु मारा पसीना में जान आदन लाग्यो। आ बात कही है राधा, यानी कि जब कृष्ण जी ने पहली बार देखो, पहली मांगी मुलाकात हुई, जद गया पंक्ति है, तो याद रखना है। ब्यों बाद में है सत्य प्रकाश जोशी री राधा देह तत्वरी अपेक्षा हीरे राग तत्वरी प्रधानता है। यानी देह की कम है और हृदय संबंधित है, यानी भावनाओं संबंधित है। वह हार्डमांस री पुतली उत्ती नहीं है जितनी सुकोमल नामना और झीणी वेदनारी साकार मूर्त है। इन काव्य में राधा ने गणकरी यादा री जुगाड़ी करता चित्रित करो गयो है। बाद ज्या जी नी रही है आप जिया विया पल्ला ने दोबारा जीता विया जहाँ अनुभव रे साथे अनुचिंतन भी कर रही है। यानी बिंगो जो की जिंदगी चाल रही है, जिका बिंगा हालत है, वहाँ सब चीज़ों की चित्रण इनमें करो गयो है। इन रचना में कवि आगे लिखे कि राधा चावे जहाँ कृष्ण जी मुरली रे आप रे होठ और सैया माथे लिटार उन रे छेदा में आप रे श्वासा रो सुर भर रहा है। बिया ही
अब इन अंदर के है आ एक पंक्तियाँ हैं, काव्य पंक्तियाँ हैं। जी मारी काया रे लाख लाख पोरा, थारी अंगलियां नचा, मारे मन राग भर दे, सुर भर दे, चेतन कर दे। आ है राधा की बात। राधा री लाज मन री उमंग, कान्हे सु मिलन री हूस, और उणरो उड़ीकणो आद प्रेम सु सरबार हुड़ा, झीणा झीणा भावा ने जोशी जी भाषा सु मूर्त रूप दियो है। राधा माखन चोर री पूजा और दर्शन री चाव राखे है। राधा ने घर रे कामकाज और पिणगट में उणरो जीव नहीं लागे, वा तो अपना मन रा भाव अवेरण में इतनी मस्त हुए जावे कि दूजी उण सु की नहीं संभली जाए। उण रा खुद रा गाबा लता भी नहीं संभली जाए, यानी वह खुद का आपका वस्त्र भी कौन संभाल सके। अब देखो बा दर्शन कविता में कह रही है, काई काई संभालू मारा काना, बादली चूनड़ी ने सिर माथे रखूं तो ये नीचे सरक जावे। यानी भी चूनड़ी कौन संभाल लाग रही, आपका वस्त्र ही कौन संभाल लाग रहा, और बाका मैं के संभालूँ। यानी भी मन है नहीं, खास करके इन अंदर पीछे एक बात छुपड़ी है, भी मन है नहीं वो के है लगन कौन लाग रही है, समण कौन लाग रही है। जो सी इन भांत शब्दा रे मुझे भी आप रे मनोभाव रो घणो फूट रो चित्राम मांड्यो है। अब देखो नारी जीवन री मोटी साग या कामना माँ बन रही हुआ है, यानी हर लड़की है, हर जी औरत है, हर नारी है, बाकी है जीवन में एक बार माँ बनना जरूर चाहे, क्योंकि नहीं आवे तो फिर बिंग नहीं बने माँ तो बिंग अंदर के है, बिंग खुद की मानसिक स्थिति भी खराब हो जावे और समाज भी बिंग मानसिक स्थिति खराब कर देवे। और दूसरी बात बा एक थे मानसिको की बा एक अलग ही चरम सुख हुआ माँ बनने को, तो वो एक नारी ही समझ सके। तो हर नारी की एक इच्छा कामना हुआ है कि बा एक क्या जिंदगी में माँ भी बने। तो पालनो इन प्रसंग में जोशी जी राधा इन नारी सुलभ भावना ने मार्मिक ढंग से राखी। रतन जुड़ाव वाले सुर्गे पालने में काना री प्रीत ने झुलावण और रेशम री डोर सु झोटा देने हालरणी हुलरावण री बात ने राधा रे मन री पीड़ साफ जड़के है। अब आगे देखो राधा री मातृत्व रे खातर कामना घनी ही मार्मिक सांस्कृतिक शब्दावली में चित्रित हुई। जी हाँ देखो दूधा कद भीजे मारी कांचली, यानी कि जो कांचली होती है पहनने के लिए जो स्त्री पहनती हैं वो दूध से कब भीगेगी, ठीक है, ये इसका मतलब है। कद मारे कांद पड़ सी लाल, यानी कि मेरे कंधे पर छोटे टाबर की ल्याल हुए लार कब गिरेगी। कद ती धोऊ ला पीला पोतड़ा, और पीला पोतिया यानी कि जब वो छोटा बच्चा पोटी कर देता है एक प्रकार से, तो उनके जो कपड़ा बांधा जाता है उसको बोलते हैं पोतिया, ठीक है, पोतड़ा। तो वो पीला पोतड़ा क्या है, ये बोल रही है कि कब धोऊंगी मैं, वो मेरा सौभाग्य कब आएगा, अर्थात मैं माँ कब बनूंगी। चाहे राधा कान्हरी प्रेमिका है पण इतो होंगता थका राधा एक नारी भी है, तो ये सब विचार अपना वीरे खातिर स्वाभाविक है, बिल्कुल स्वाभाविक है। कृष्ण रे प्रेमातुर हाथारी उन्मादक स्पर्श ही राधा रे रोम रोम में रोमांच री एक अपूर्व सिहरनी बरे प्रत्युत आपरा भिज्ञा व्यगा बारे आवेष्ठन में बा कृष्ण रे बहा में आलिंगन होने रे सम्मोहक सुख रो काल्पनिक अनुभव करने लगा, यानी बा एक कल्पना में एक खुशी को एक आनंद को अनुभव कर रही है। भिजोड़ा बसन जद मारी देह सु लिपट जावे तो मारे मन ने यूं लखावे, मारो कोडिलो कांत माने बांथा में भर ली, यानी कृष्ण ने उनको गले लगाया। इस प्रकार से वो क्या है कल्पना करके खुश हो रही है। कृष्ण ने गोवर्धन धारण करता किया देख राधा ने एक सात्विक गर्व रो अनुभव हुआ। मारा साहेब शू दुनिया सुख पावे तो मारा हिवड़ा में अबूट आनंद लहरावे। होली में उड़त गुलाल लाल भयो अंबर फागरी भी अठे मानवीकरण कर दिया गया है। अब देखो होली को चित्रण है। होली रा रंग रंग काई करो रे गेरो घसुमड़ मारी हेत गेरी ई चंपक वर्णी आस सोसनी सुपना मारा जोबन री लाल गुलाल फाग माऊ मारा कानन है। इन प्रकार थारा बट्ठा भी लाइन आवेगी और थानू व्याख्या भी पूछ के, तो ये सारी चीज़ें थे व्याख्या में लिख को। और बार बार मैं बताऊंगा नहीं, पिछली क्लास में थाने बता दी कि व्याख्या किए करनी है। सब पहले थाने प्रसंग लिखना है। इस प्रकार में पंक्तियाँ सी थाने पता चल जाएगी कि राधा की तो थे प्रसंग में क्या लिखोगा कि आ राधा रचना लेडी है, इंगा लेखक या इंगा जगह रचनाकार है बे सत्य प्रकाश जी जोशी है, और इनमें इन चीज़ को चित्रण हो बिंग बाद में जी आगे व्याख्या के अंदर क्या लिखोगा कि जी पंक्ति देड़ी है आपके शब्दां थारा आपके शब्दां थाने व्याख्या लिखनी है। बिंग बाद में थाने विशेष या खास बात लिखनी हुआ एक दो बिंदु जी इनमें आप
खास बात है, इंगे आ विशेषता है, इंगे अंदर आ भाषा है या फिर कोई अलंकार वगैरह ऐड हुआ है, कोई अलग शब्द ऐड हुआ है तो भी वे लिख सको। यानी आपके सामू कितो भी बढ़िया लिख सको थे, वो थार पर है। अगर थे एमए में आगे, सेकेंड ईयर में आगे भी एमए को पेपर करना नहीं सीखे तो बात हमारी गलती है। देखो, एक हुआ पढ़ने को तरीको, एक हुआ पेपर करने को तरीको, दोनों ही तरीका थाना आना चाहिए। यानी कि स्टडी में थे स्मार्ट स्टडी करो, यानी कम पढ़ के भी ज़्यादा लिखने की कोशिश करो। भी बाद में बठे एक्सप्लेन करने को भी तरीको हुआ है, एक ही चीज़ ने थे बार बार घुमा घुमा के लिखे रखा होगा तो एग्जामिनर यदि आंसर पढ़ेगो तो बिन लागेगो इन्हें की को नहीं आवे। बिंग बेहतर है थे आपका विचारा ने इन तरीकों को एक्सप्लेन करो कि बिना इं ना लगे कि मैं सेम ही जो स्टूडेंट है बन सेम ही बात बार बार लिखने ला रही हो, इन्हें कुछ को नहीं आना रही हो। ये सारी चीज़ें जिकी हैं बने अलग अलग तरीकों करो। अगर एक ही अब जी राधा मुँह थारा दो व्याख्या आ गई अलग अलग, बट आवे तो कौन थाने करनी तो एक ही कोशिश सारा मुँह, लेकिन थाने मान लो कि थाने एक ही रचना में दो व्याख्या करनी है तो थे बिंग प्रसंग और व्याख्या में थोड़ा थोड़ा फर्क रखूगा। यानी कि लेखक तो आप कौन नहीं बदल सका ना, रचना को ना बदल सका, वो तो लिखना ही है, लेकिन बिंगो तरीको भी अलग होना चाहिए। ये ना हो कि बी पर्सन में सेम ही लिख दियो, बी दूसरा में छाप दियो और आगू आगे सारा में कॉपी करने लग रहे हैं, अपन लाइना एक ही एक बात बार बार बनाने लग रही है, तो बिया नहीं होना चाहिए। कुछ सृजनशीलता होनी चाहिए, कुछ आपका विचार भी बिंगा अंदर व्यक्त होना चाहिए। एम मतलब वो कौन भी थे किताब में पढ़ लियो तो बस वो ही थाने छापना, खुद का विचार भी बिंग अंदर शामिल हुए। जी व्याख्या के अंदर थे बा व्याख्या है बिंग अंदर, भाई व्याख्या ने आपका हिसाब में एक्सप्लेन करनी है ना कि थाने किताब का हिसाब में करनी है, तो सारा बिंग हिसाब में थाना नंबर मिल सी। जरूरी को नहीं मैं थाने क्लासा कराने ला रही हूँ इतना पढ़ के भी थे 60 70 80% तक ले इसको टॉपर तो कौन बन इसको, क्योंकि बी वास्ते थाने अलग सारी बुक कंप्लीटली पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अच्छा नंबर वास्ते यानी लगभग फर्स्ट डिवीजन प्लस थे नंबर अच्छी तरह ले इसको। और बाकी मैं थाने हर क्लास में बताने ला रही हूँ, गाइड करने ला रही हूँ और करते रहूँगा जब तक पेपर ना हो, जब तक मैं थाने वीडियो डालते ही रहूँगा। राजस्थानी रंग में रंगी राधा रो प्रेम विशुद्ध भाव रो प्रतीक है। राधा में नारी मन री कोमलता रो अभिलेख भी मिले और छेड़छाड़ी अनूठी छटा देखने मिले। पिणगट कविता में राधा री छवि ही न्यारी है, न्यारी दिखे। देखो, अचपना काने जद मारी मटकी फूटे तो जाने नेरा बादल फूटे, जाने प्रीत रो पानी बरसे। आवांगी कल्पना है कि अगर यहाँ हुआ तो यहाँ हुआ, यही साबू बात सोचन लग रही है। राधा रचना में सत्य प्रकाश जी जोशी आगे घणो फूटरो चित्रा मांडे और लिखे कि राधा कान्ना खातर तन मन चूनो छाड़ है, बा खुद इंजी मुंजी इतनी मुंजी कोनी के सिर्फ आपरी खुशी खातर, यानी इतनी मतलब ही कोनी कि आपकी खुशी खातर कान्ना ने बिल माए लुकार बांध ले। यानी बाबी ने स्वतंत्र राखना चाहे, हर एक जगह स्वतंत्र देखना चाहे कान्ना ने। ओ तो फगत मारो भाग ए तो फगत मारा लेख, ओ मारी प्रीति रो प्रसाद सगली धरती ने। ठीक है, वृंदावन शू कृष्ण ने मधुरागन एक ये दायक प्रसंग है। जोशी जी री राधा रे जीवन में भी एक कारुणिक पल आवे पण बा प्रिय वियोग शू घनी विचलित होती प्रतीत नहीं हुआ। यानी जब कृष्ण बिना राधा छोड़ जावे तो बाकी है आपने के है खुद ही दुखी कौन दिखानी चाहे। और बिंग ऊपर जिया मतलब बाह्य रूप में कोई फर्क नहीं पड़ा है, बा अंदरों भी एक प्रकार के है दुख, ज़्यादा दुखी कौन नहीं हुआ, क्योंकि बिना इन सब चीज़ों को ज्ञान है कि जो कृष्ण है वो स्वतंत्र है, वो लोगों की भलाई के लिए है और बिंगो महत्व है जो को सिर्फ मेरा के अकेली खातर कोनी है, सारा खातर समान महत्व है बिंगो, वो एक प्रकार भगवान है। तो ये सब चीज़ें हैं बिंग में जिया आज तू मथुरा जावे भलाई जा मैं कद रोकूं, तो ये बातें हैं। बाकी जी तो बिंगो करे रोकना, लेकिन ऊपर तो यही कैसी मैं कद रोकूं। युद्ध विषय राधा रे युगांतरी सुर राजस्थानी कविता री सिमरता रो द्योतक है। राधा आपरा मन मीत कान्ना ने बतावे कि युद्ध आपस में मान की लड़ मरसी केर कान्ना ने युद्ध शू केवल युद्ध शू रोकने दे के वह है। राधा रे मुजब जोशी जी ई रचना में अमन और शांति रो संदेश देवे। नारी रो हियो कोमल हुए युद्ध जेड़ा सदमा शू बेघबरावे भी है। आ बात सही है। इस सेंग बातें कवि जोशी जी ने राधा शू कहवाई है जबकि घनी मार्मिक है। जिया देख मन रामीत का नारे आ बहुत ही प्रसिद्ध जकी है पंक्तियां हैं ये, यानी आगे बहुत ज़्यादा संभावना है कि थारा पेपर में एमए में आवे,
क्योंकि ज़्यादातर यही आई पंक्ति आवे और भी घनी जगह आप देख सका कि यानी कि राधा रचना में क्या है ए जी पंक्तियाँ हैं बे इंपॉर्टेंट है, यानी पूरे के अंदर आप मान सको थे ए इंपॉर्टेंट है, बिया सारो इंपॉर्टेंट है, कट्ठू भी किया पूछ सके, लेकिन आ क्या प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैंगी। मन रमीत कान्हा रे जग में मंडगियो घमसान तो भाई पर भाई करसी वार, आपस में लड़सी मरसी मान को चुड़ला फोड़ेला काला ओढ़ अमर सुहागण थारी गोपियाँ। मन रमीत कान्हा रे जग में मंडगियो घमसान तो भाई पर भाई करसी वार, आपस में लड़सी मरसी मान को चुड़ला फोड़ेला काला ओढ़ अमर सुहागण थारी गोपियाँ। आ बात की वह राधा कृष्ण जी ने कि तू युद्ध में ना जा, युद्ध ना कर, वो कोई फायदो को नहीं। और अगर आपस में मतलब युद्ध हो तो बीच बाद में क्या है आपस में शत्रुता बढ़ जाएगी और लोग के है भाई भाई पर भाई के है वार करने लग जाएगो, इसी लोग मतलब गलत सीख लेगा। और यूँ कोई मतलब लोग इन कहना चाहे कि जिसो लोग देखे विसो फिर भी करने लग जाए। तो आ समाज की भलाई चाह रही है, शांति चाह रही है, शांति और अमन को संदेश दियो है राधा रचना का नाम शू राधा रचना का माध्यम शू सत्य प्रकाश जी जोशी आपने वो संदेश दियो है अमन शांति को। बिंग अलावा माँ प्रेम को संदेश दियो है आपने, और कई प्रकार इंग माँ के है जगह मार्मिक चित्रण भी कई जगह दर्शाया गया है, कारुणिक भी दर्शाया गया है बढ़िया, और कुछ और भी है दृश्य, बहुत सारा दृश्य है जगह मैं थारे सामने रचना के पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त करे है। अब आगे देखो, शांति री पक्ष धरता ने स्वीकार करता हुआ भी राधा रे इन तथ्य में स्थितियां रो अति सरलीकरण सो प्रतीत हुए। आजा रे दूधा घोड़िया हाथ मुड़ जा फौजा ने पाछी मोड़ ले, यानी कि बा कान्हा ने कहवे कि तू आपकी फौजा ने यानी आपकी सेना ने पाछी मोड़ ले और पाछू मुड़ जा, इनमें कोई फायदो को नहीं है, और लड़ाई होसी तो बहुत ही गलत होसी, शांति है जो भंग हो जाएगी, लोगों में प्रेम प्यार कम हो जाएगा, डर और जो शत्रुता है बाई बढ़ेगी। जोशी चीरो ओ युद्ध विरोधी रजठे एक और मानवतावाद से प्रेरित है, वह दूजी थोड़ अंतर्राष्ट्रीय शांति आंदोलन से प्रभावित भी हो सके। कवि राधा ने ब्रज री गोपी से ज्यादा राजस्थान रे गांव री गोरडी रे रूप में चित्रित कर्यो है, यानी कि राधा ने के है जिया राजस्थान की जो पहनाव है बिंगा हिसाब बिना चित्रित कर्यो गयो है। जिया देखो पिचरंग घाघर या घेर घुमेर, तो घाघर या घेर घुमेर ये सारी राजस्थानी विशेषता है पहनावे की। ओढ़ण तारा री वोरंग चूनड़ी, तो आ भी देख लियो पहनाव राजस्थान है। माया में बाजूबंद री लूम, तो बाजूबंद पगलिया में बांध्या बिछिया बाजना, तो ये सब के है राजस्थान को जो पहनाव है, राजस्थान की जी संस्कृति है बिंगा हिसाब के है राधा रो चित्रण कर्यो है। तो जदि तो आपने शुरू में मैं थाने बतायो एक लाइन आई लिखड़ी कि जो के है आज की राधा है बा पुरानी जी राधा है पुराना में देड़ी है या ग्रंथा में देड़ी है, बिंगों के है बिल्कुल अलग है, अठे चित्रण करेड़ो है अलग तरीकों है, यानी आपकी एक काल्पनिक आम बनाई है सारी कुछ, और आपका जगह मनोभाव है बिंगा राधा रचना के माध्यम में व्यक्त कर्या है। राधा रो विधान और परिवेश राजस्थान रो गेरो रंग लिया थका है। अब सह प्रसंग व्याख्या करो। अब देखो मैं थारा वास्ते यहाँ लिए क्योंकि बियाँ तो मैं थाना बता दी व्याख्या क्यों सी, बाकी देख लियो थे नई पंक्ति है बियाँ तो एक सह प्रसंग व्याख्या उदाहरण किया उसी इन प्रकार में थाना पंक्तियाँ जैसे भी वादा थाने व्याख्या करनी है। जहाँ देखो पण पहला पहल सुगणी जसोदा राजाया थू मारो नाम पूछो लजवंती लाज मने दुलेवड़ी कर नाखी, यानी कि राधा कहवे कि तय मेरो नाम पूछो, पहल आप मिलिया पहल बोधा आप परिचय होता है मेरो नाम पूछो यही सामा, यानी भाई आपस में परिचय करे यानी एक दूसरे को परिचय करे। तो जका कृष्ण जी है बेगे हैं नाम पूछा राधा हूँ बी चीज कोई में वर्णन है। तो अठके लिखो गए थे प्रसंग में के उपरोक्त ओलियाँ आपारी पाठ्य पोथी शू लेडी है आरा रचिता सत्य प्रकाश जोशी। अठा देखो एक चीज मिस होगी, यानी राधा पोथी शू लेडी है, यहाँ लिखना था ठीक है, राधा रचना शू लेवड़ी है पोथी शू लेवड़ी है और रचिता सत्य प्रकाश जोशी आ चीज लिखनी है प्रसंग में। ब्यूँ बाद में देखो व्याख्या क्या करोगा आ उंगलिया में भगवान श्री कृष्ण सब शू पहला राधा शू उनरी परिचय पूछे, राधा शू के है सब पहला परिचय पूछे। राधा के वह जो सोदा राजाया थू मारो नाम पूछो, मैं खुद शर्म शू लजावती भी मैंने थू दो तहा में समेट कर नाखी। दो आखरा
मारा भोली ढाली नाम है, अर्थात मारो नाम क्या है, राधा है। आ बात क्या है, राधा कह रही है इन चीज़ को, वो क्या है, वो प्रसंग है इन अंदर, यानी इसो दृश्य बनाएडो है। ब्यों बाद में विशेष में क्या है, विशेष में लिखोगा आ ओंकलिया में राधा रो लजावती लाज रो चित्रण करे गयो है, यानी राधा ने शर्म आवे कानों भी बात को चित्रण। ब्यों बाद में राधा कृष्ण की पहलो परिचय भी प्रस्तुत करो गयो है। ब्यों बाद में राजस्थानी भाषा रो फूट रो चित्रण मांड्यो गयो है। इन प्रकार थे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं विशेष में ऐड कर सको। तो आज के लिए तो ही अगला स्थान क्या लगी कमेंट करके ज़रूर बताइयो, और मिलेंगे अगली क्लास में जब आप पढ़ांगा जो कि आपने लास्ट रचना है लील टांस कन्हैयालाल सेठिया की, बिंगे बारे में आप पढ़ांगा। और आज के लिए तो ही तो बहुत बहुत धन्यवाद थारो अब तक देखने को, और आगे भी थे वीडियो ने शेयर जरूर करियो, वीडियो ने लाइक करियो, प्यारो सो कमेंट भी करियो। और अगर अब थे ये चैनल ने ज्वाइन भी कर सको, ज्वाइन करना चाहो तो नीचे सब्सक्राइब के सारे झट थे सब्सक्राइब कर रखे बिन सारे ज्वाइन बटन है नीलो बिन दबागी थे ज्वाइन कर सको, और नीचे सुपर थैंक्स भी माने बोल सको। तो धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय राजस्थान, जय माइड भाषा राजस्थानी।